Hello, good afternoon, all friends and my dear faculties. My name is Abhishek Kumar from BHM second year. Today I am going to present the topic hepatitis. हेपेटाइटिस से इसमें इस पीपीटी के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस का कारण क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है और उसका प्रिवेंशन मतलब उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इस पीपीटी के माध्यम से हम देखेंगे। हेपेटाइटिस, आखिर ये हेपेटाइटिस है क्या? तो हेपेटाइटिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। ये पहला हेपेट और दूसरा आइटिस। हेपेट जो है उसका मतलब हो जाएगा लीवर हो जाएगा, ये मतलब हमारा नॉर्मल लीवर है। और आइटिस लीवर मतलब यकृत होता है, ऐसे हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में बोले तो इसको जिगर भी कहते हैं। हेपेटाइटिस लीवर ये है, लीवर ये जो इसमें पेप्सिन बनता है और हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनता है वो सभी इसी लीवर में ही बनता है। और आगे आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। ये हमारा लीवर था, जो पहले लीवर है उसमें इसमें इन्फेक्शन आ गया है तो ये हमारा सूज गया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस हेपेटाइटिस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें इसमें लीवर में सूजन हो जाता है। अब हेपेटाइटिस ड्यू टू वायरस, हेपेटाइटिस जो है वो ये इन पांचों को वायरस से मिलकर के होता है, जिसमें फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो दूषित खाना खाने से और दूषित पानी पीने से होता है। और बी सी डी ये जो है ये ब्लड में इन्फेक्शन के कारण होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने से ये होता है। हेपेटाइटिस सी क्या है? हेपेटाइटिस सी इज ए लिवर इन्फेक्शन काउज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। ये हेपेटाइटिस सी जो है यह एक लीवर का इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस सी नामक वायरस के कारण होता है। हम अब इसमें देखेंगे क्या क्या हम इसमें पीपीटी के माध्यम से देखेंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। काउजेज ऑफ हेपेटाइटिस सी मतलब किस कारण से हेपेटाइटिस सी होता है। सिम्टम्स, हेपेटाइटिस सी का सिम्टम्स क्या क्या है। उसके बाद डायग्नोसिस मतलब कि डायग्नोसिस और इसका हम ट्रीटमेंट, टेस्ट और जांच इसका क्या क्या है। उसके बाद ट्रीटमेंट हम इसका कैसे करेंगे और हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो इस पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। हेपेटाइटिस सी हमारा जो लीवर है वो ऐसा दिखाई देता है नॉर्मल व्यक्ति में, मतलब लीवर हेल्दी है। उसके बाद ये इन्फ्लामेशन मतलब कि इसमें ये थोड़ा सा हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो गया। और यहाँ पे कैंसर और सिरोसिस, इसमें अगर ये जो हेपेटाइटिस सी है वो लीवर में ज़्यादा दिन तक अगर रह गया तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। सिरोसिस का मतलब ये होता है कि अगर ज़्यादा मतलब ये लीवर को बहुत ही तेज़ी से इन्फेक्टेड करता है। और ये सिरोसिस हमारे शरीर में जब बढ़ता है जब हम ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं। अब काउजेज ऑफ हेपेटाइटिस सी का काउजेज क्या क्या है? तो इट काउज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है, जिसमें इंट्रावेनस ड्रग यूज करने से होता है। एक्यूपेंचर, टैटू, इन्फेक्टेड नीडल इंजुरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन विदाउट प्रॉपर चेक एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड। इसको हम बारी बारी से एक एक करके आगे देखेंगे। इंट्रावेनस ड्रग जो है वो नस में दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर वहाँ पे अगर इस इंजेक्शन को देने में अगर वो स्पेशलाइज नहीं रहेगा तो वो अलग देगा तो उससे हमको बहुत ही दर्द होता है। एक्यूपेंचर और टैटू। एक्यूपेंचर है इसको हम दर्द निवारक, इसको दर्द को कम करने के लिए एक थेरेपी दिया जाता है। अगर इस नीडल का उपयोग हम एक पेशेंट में कर लिए और वही नीडल को हम बिना बदले दूसरे पेशेंट के हम रूप में शरीर में इंजेक्ट करेंगे तो इससे हो सकता है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाए। और टैटू यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम एक टैटू बनवा लेते हैं और ब्लड में उसका मात्रा फैल जाता है और किसी व्यक्ति को अगर ये कोई भी रोग हो गया है और उसको हम बिना नीडल चेंज किए दूसरे व्यक्ति को वही हम इक्विपमेंट से अगर एक टैटू बनाए तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है।
उसके बाद इन्फेक्टेड नीडल इंजुरी, ये नीडल इंजुरी मतलब कि कोई भी मतलब कि हम एक बार ये उपयोग कर लिए और उसको अच्छे से नहीं रखे और मतलब जहाँ तहाँ बिक दिए, और कोई भी बच्चा उसको अगर बच्चा हो या कोई भी उसको उठा करके फिर उससे अपना उस गड़ गया तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन विदाउट प्रॉपर चेक, हम लोग जो ब्लड का चेक वाला अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड को बिना जांच किए हम लोग ऐसे चढ़ा देंगे तो इससे चांसेस रहता है कि हमारे शरीर में ब्लड हेपेटाइटिस सी मात्रा का बढ़े। हालांकि अभी के हाल फिलहाल मतलब अभी जितना चल रहा है उसमें तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये अभी प्रॉपर कंप्लीट स्क्रीनिंग में दिया जाता है, बट 1992 से पहले जो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड किसी को चढ़ाते थे वो बिना जांच किए बिना ऐसे ही हम लोग दूसरे के ब्लड में चढ़ा देते थे, इससे इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता था। उसके बाद फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, अगर कोई माँ इस बीमारी से पीड़ित है तो हो सकता है कि इसका बच्चा जो होने वाला हो वो भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस सी, हम लोग हेपेटाइटिस सी का सिम्टम्स देखेंगे, जैसे इसमें लॉस ऑफ हेपेटी, नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेड एची एंड बॉडी एची। उसके बाद जॉन्डिस, डार्क कलर्ड यूरिन, येलो विस स्किन एंड एस्केलरा, इस सभी को हम आगे देखेंगे। पहले लॉस ऑफ हेपेटी मतलब अपच होना, मतलब भूख नहीं लगना इसमें होता है। उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया का अभी हम लोग तो नॉर्मल भाषा में मन हुचकाना भी बोलते हैं, जैसे मन उल्टी करने के जैसा होता है बट हम लोग उल्टी नहीं करते हैं, और वोमिटिंग मतलब उल्टी कर देते हैं। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन में ये होता है कि हमारा पेट दर्द करता है। उसके बाद इसमें इसका सिम्टम्स ये है भी कि बुखार लगते रहता है। उसके बाद हेड एची और बॉडी एची, हेड एची मतलब यहाँ सर में दर्द रहता है और पूरे बदन जोर से दर्द करता है। उसके बाद जॉन्डिस, जॉन्डिस है इसमें आँख पीला हो जाना, पूरा शरीर इसमें पीला हो जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा लक्षण हमारे शुरुआती लक्षण हमारे नेल पे दिखाई देता है, और उसी के टाइप्स में उसी में है ये डार्क कलर यूरिन, मतलब कि हमारे यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और येलो इस स्केल जो ये आँख का पुतलियाँ हैं वो श्वेत हो जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस एंड टेस्ट उसका क्या क्या है ये हम देखेंगे। तो पहले हम उसका यूरिन टेस्ट करवाएंगे, फिर लीवर फंक्शन का टेस्ट करवाएंगे, हेपेटाइटिस सी में आरएनए का टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सीटी स्कैन एंड इंडोस्कोपी करवाएंगे, और HCV-AB टेस्ट करवाएंगे। HCV-AB टेस्ट इस प्रकार के इक्विपमेंट रहता है, उसी से हम इसका उपयोग जाँच करते हैं। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल टैबलेट, डेड इसको डास भी बोलते हैं, इसका उपयोग करके हम इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद है सोफोवीर, ये टैबलेट है, इसका भी उपयोग करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और नहीं अगर हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में अगर किसी का लीवर इन्फेक्शन हो जाए तो उसका लीवर का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस सी, क्या हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो टेक प्रॉपर रेस्ट, हम लोग अच्छे से आराम करेंगे, और एवॉइड मोर फिजिकल एक्टिविटी, वैसा एक्टिविटी हम नहीं करेंगे जिससे हमारे लीवर को खराब होने का चांस रहता है। डाइट एंड लाइट डाइट, इसमें हम लोग हल्का भोजन लेंगे। उसके बाद एवॉइड फ्राइड एंड स्पाइसी, हम लोग जो तला हुआ भोजन है मसालेदार भोजन है उसको हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद यूज डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स, मतलब एक बार जो डिस्पोजल उपयोग हो गया है उसको हम दोबारा उपयोग नहीं करेंगे। एवॉइड अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड अभी हम चढ़ा रहे हैं बिना जांच किए उसको हम किसी पेशेंट को दूसरे पेशेंट में नहीं चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमेशा गर्म पानी पिएंगे, और इसमें अल्कोहल नहीं पिएंगे, और एवॉइड मेडिसिन विच हार्म लिवर, ऐसा मेडिसिन नहीं लेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। और हाँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकें। हमारे भारत में जो है अभी मतलब 15 से 20 करोड़ लोग इसमें अफेक्टेड हैं इस रोग से। थैंक यू।